हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं फिर से लेकर आया हूँ इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बनते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन वेंटो अर्थात कि यहाँ पे जो सेम मीनिंग वाला और अपोजिट मीनिंग वाला यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद फिलर देखेंगे, उसके बाद एरर भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन रहेगा कि चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली the same in the meaning as the word printed in bold letter. ठीक है, as used in the context of the passage. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज भी आप करेंगे, या फिर इसके बारे में आपको तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। अगर डायरेक्टली मीनिंग पता होगा तो आप बहुत ही कम समय में आप इसे हिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओवर शैडो का मतलब सबसे पहले जानेंगे तभी तो आप इसके कर पाएंगे। इसका कोई रूल नहीं कि भाई इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको इसको रटना होगा, इसका मीनिंग जो है जानना होगा, है ना। ओवर शैडो का मतलब होता है क्या कि कहीं अधिक महत्व का, है ना, कहीं अधिक महत्व का। जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग भले ही वो नेगेटिव है, लेकिन वो चीज़ आपको क्या है, आपके हिसाब से बहुत ही महत्व का है। ठीक है, ओवर शैडो उसको कहते हैं। ठीक, और वो क्या करेगा आपको, वो चीज़ आपको डोमिनेटेड करेगा, है ना। वो चीज़ क्या करेगा, आपको डोमिनेटेड करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक, और एग्जरेटेड का मतलब क्या होता है, एग्जरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ, है ना। बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, ओवरसेटेड का मतलब होता है कि इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना। एक्सीडेंट का मतलब होता है अधिक होना। शोकेस मीन्स कुछ चीज़ को प्रदर्शन करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता क्या है, एक्सपीडिशन का मतलब कोई अभियान। ठीक है, कोई अभियान होगा यह इसका आंसर, कोई अभियान या फिर यात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉइस। ठीक है, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉइस का मतलब ये होता है अभियान या कोई यात्रा, है ना। बाकी का मीनिंग पता होगा। एक्सपायरी का मतलब पता होगा समाप्ति हो गया। वेलोसिटी का आप पता है कि भाई वो तो आपको फिजिक्स में टर्म यूज़ होते हैं, है ना, वेलोसिटी गति। इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ, मीन्स कि नज़दीक का, है ना, नज़दीक का। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब पता है कि विरोध होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बोल्ड जो लिखा हुआ है लेटर में, उसका अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। हॉरिजन का मतलब होता है क्या, हॉरिजन का मतलब होता है सीमा, कोई सीमा या दायरा जिसको कहते हैं। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई दायरा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई दायरा ना हो। एम्बिट का मतलब ये होता है सीमा या दायरा। परव्यू का मतलब ये होता है सीमा या दायरा। ठीक है, प्रोस्पेक्ट का मतलब कोई संभावना, स्कोप कोई विस्तार। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे फटाफट। डबल फिलर नहीं, यहाँ पर ट्रिपल फिलर है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल फिलर वाला क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते इस तरह के क्वेश्चन, काफ़ी इजी होते हैं। बस आपको यहाँ पे टेक्निक पता होना चाहिए आप इसको कैसे करेंगे। देखिए एलिमिनेशन से आप इसे करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन से आप इसे कर पाएंगे बहुत इजी वे में। आप देखिए यहाँ पे चीज़ पहले पढ़ लीजिए। एकेडमिक जो लीडर होते हैं, एकेडमिक लीडर्स मेक डिसीजन, ठीक, दैट डैज द लाइफ्स ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेकिंग द एक्ट ऑफ लीडरशिप अ डैश इशू। देखिए इशू की बात किया गया है ना। एन एजुकेशनल लीडर्स कोर सेट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ बिलीव्स इज द एथिकल डैश फ्रॉम विच अ लीडर डेवलप्स अ विजन फॉर द स्कूल इन विच ही एडमिनिस्ट्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिनेरियो होता है कि अगर कोई भी बच्चा अगर स्कूल में, ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन जब लेता हो, उस समय वहाँ पे एज ए लीडर बनता है, एज ए लीडर वो लीड करता है। वो किस तरह से सिनेरियो को क्या करता है, कैसे वो अपने लाइफ में, जैसे टीचर लाइफ में हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में या पेरेंट्स लाइफ में, कैसे उसका यहाँ पे चीज़ें बदलता है लाइफ में, क्या बदलता है। सीरियस, कॉर्डियल हो गया, मॉरल हो गया, वाइटल हो गया। तो किसी भी स्टूडेंट का
उसका मोरल, जो मोरल चीज़ होता है वो बदलता है ना, चीज़ें वो बदलता है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें कैसे एलिमिनेट करें ये पहले समझिएगा, ठीक है। पहला चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकेडमिक लीडर्स मेक डिसीजन दैट डैश लाइव, दैट क्या करेगा, दैट चेंजेस मेड इम्पैक्ट इन्फ्लुएंसेस क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें करना क्या है, ठीक, यहाँ पे चीज़ें का एकेडमिक लीडर मेक डिसीजंस दैट डैश लाइफ्स। तो यहाँ पे मेड क्या करेगा, मेड द लाइफ ऑफ टीचर होगा, चेंजेस होगा, इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर डिसीजन की बात करें, ठीक है, वर्ड डिसीजन देख रहे हैं, डिसीजन क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। किसी भी कोई अगर डिसीजन लेता है, ठीक है, तो ज़्यादातर वो क्या करता है, चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। हालांकि चेंजेस भी कर सकता है, इन्फ्लुएंसेस भी कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, द लाइफ्स ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेकिंग द एक्ट ऑफ लीडरशिप और डैश इशू। यहाँ पे सीरियस इशू की बात किया गया नहीं, कहा गया है, ठीक है। कोई कॉर्डियल इशू की बात नहीं किया गया, कोई वाइटल इशू की बात नहीं किया गया। यहाँ पे बात हो रहा है, अगर हम एकेडमिक की बात करते हैं तो एकेडमिक में चीज़ें होता है, मोरल की बात होती है, ठीक है। एकेडमिक ज्ञान में, एकेडमिक जब चीज़ें होती है, एकेडमिक जब आप पढ़ते हो वहाँ पे मोरल की बातें होती है, ठीक है। तो मोरल हो गया, और क्या करेगा, ये सेट ऑफ बिलीव्स हो गया, इज़ द एथिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। नैतिक ज्ञान का आपका फ्रेमवर्क तैयार करता है, ठीक। तो ये फ्रेमवर्क हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट। एकेडमिक लीडर्स मेक डिसीजन दैट इम्पैक्ट द लाइफ्स ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेकिंग द एक्ट ऑफ लीडर अ मोरल इशू, ठीक है। एंड एजुकेशनल लीडर्स कोर सेट ऑफ वैल्यूज़ या और सेट ऑफ बिलीफ्स इज द एथिकल framework from which a leader develops a vision for the school in which he administers, ठीक है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, कोई अगर यहाँ पे एथिकल माइंड से रिलेशन नहीं था, एथिकल सिनेरियो से को रिलेशन नहीं था, ठीक है, एथिकल व्यू से कोई रिलेशन था नहीं, ठीक। तो इस हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट का, इट वाज डिस्कस्ड that democracy dash inhibit public debates along with the free speeches, and along with this point citizens should be dash with the ability। देखिए यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया, डैश विद द एबिलिटी, यहाँ से आप इसको पिक करेंगे और सारे के सारे फिलर हो जाएंगे। टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ विच दिस इज डैश बाय द यूज ऑफ मास मीडिया, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर सेकंड फिलर पे आते थे, आर्क की बात करते हैं, आर्क विद एबिलिटी होता नहीं, इंगेज विद एबिलिटी नहीं होता है, एश्योर्ड विद एबिलिटी नहीं होता, इक्विप्ड विद एबिलिटी होता है, मीन्स कौशल से सज्जित, ठीक है। अब सारे के सारे फिलर कंप्लीट हो गए। इट वाज डिस्कस दैट डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, ठीक। उसके बाद इक्विप विद द एबिलिटी टू द मेकिंग एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन ऑफ विच दिस इज़ एक्कॉम्प्लिश्ड बाय द यूज़ ऑफ मास मीडिया, ठीक है। तो मास मीडिया क्या करती है, इसको क्या करती है, संपादित करती है। मास मीडिया इसको क्या करती है, संपादित करती है, इस्टेब्लिश नहीं करेगी, इंश्योर नहीं करेगी, फॉर्म नहीं करेगी, सब्लिमेटेड नहीं करेगी, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनता, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगा, ठीक। तो आप ऐसे चीज़ों को पकड़ेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपको पकड़ आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फटाफट देखेंगे, एरर के पार्ट देखेंगे। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज़। यहाँ पे देख रहे दो चीज़ की बात हुई, यहाँ पे प्लोरल की बात किया गया है, यहाँ भी देख रहे प्लोरल की बात किया गया है, यहाँ भी देखिए प्लोरल की बात किया गया। इस तरह का सेंटेंस जहाँ पे बोर्ड हो जाए, गवर्नमेंट आ जाए, कमिटी आ जाए, इस तरह के सेंटेंस में मैक्सिमम अगर प्लोरल के फॉर्मेशन बनते तो सारे के सारे स्ट्रक्चर भी प्लूरल पे ही डिपेंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स ना होकर क्या होगा आपका, यहाँ पे इट्स ना होकर क्या होगा, यहाँ पर दियर होगा, ठीक है, ठीक। तो इस हिसाब से सेकंड वाले पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि इफ़ द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम आर फाउंड टू बी ट्रू। देखिए इफ़ द एलिगेशन मेड हिम अगेंस्ट आर फाउंड, आर है यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में, यहाँ क्या है, आर प्रेजेंट में है। ही कुड, अब देखिए कुड लगा कर यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, अर्थात कैन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैन होना चाहिए। इसको भी आप क्या क्या में रखेंगे,
यहाँ भी प्रेजेंट में रखेंगे उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में था, यहाँ भी प्रेजेंट में होगा। ही कैन फेस रिगोरस इम्प्रिजमेंट, ठीक। नेक्स्ट है हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स। देखिए वन ऑफ का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो उसी के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपका वर्ब। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो बिलीव्स भी क्या होगा, ये एक सिंगुलर टर्म में है ना, इसको आपको प्लूरल बनाना होगा, तो इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल में होगा, उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो भी नाउन प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑन डिस्कवरिंग दैट इट वाज अ फॉर्जरी, ठीक है। ऑन डिस्कवरिंग, ठीक है, इट वाज फॉर्जरी ही टर्न अप द एग्रीमेंट। वो क्या करता है, एग्रीमेंट को क्या करता है, फाड़ देता है, जो जिस पर उसने साइन किया था, ही हैड साइन, जिस पर उसने साइन किया था उस एग्रीमेंट को फाड़ देता है। ये डिस्कस जब उसे ये पता चला कि यह फॉर्जरी था, ठीक। तो देखिए टीयर का मतलब होता है फाड़ना, हालांकि आंसू भी होता है, टीयर का मतलब फाड़ना। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है टोर होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, टोर होता है। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, टोर करना होगा, ठीक है। क्योंकि सब जगह पास्ट फॉर्मेशन में था, इसलिए हमें पास्ट फॉर्मेशन में टीयर का टोर होता है, TORE, टोर नहीं होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ठीक है। विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, ठीक है। जब रिलेशन बताना हो तब वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं, विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ प्रपोजल। गाइस तो इस तरह के आपके एग्ज़ाम में भी एरर आएंगे, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। एक दिन का वीडियो या फिर एक दिन के आपके प्रैक्टिस से चीज़ें नहीं आएगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो चलो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा फिर से नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।